कर लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर बातचीत की है। बारिश से हुए नुकसान को लेकर ये बात की गई है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त बाढ़ और सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से खतरा मंडरा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से जहां पर चेतावनी दी गई है तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बात की है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर ये बात हुई है। आपको बताएं कि बारिश से हुए नुकसान को लेकर ये बातचीत हुई है। हालात पर मेरी नजर है, उमर अब्दुल्ला ने इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करते हुए कहा है। तो जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात जो हैं, बारिश ने तबाही के मचा रखे हैं। तबाही की सूरत हाल, तबाही की तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं आपको। और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बीच सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। जम्मू कश्मीर में पैदाशुदा हालात के हवाले से उन्होंने जानकारी ली है। साथ ही साथ इस बातचीत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि हालात पर मेरी नजर करीब से बनी हुई है। तमाम ऑफिशियल्स को पहले ही आपको बताएं कि इस ग्राउंड पर रखा गया है ताकि आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी चौकसी पहले से ही रहे। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समीर, जो जम्मू कश्मीर में हालात हैं इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम उमर अब्दुल्ला से बातचीत की है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अमित शाह ने जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के साथ बात की है। और जो हालात हैं जम्मू डिवीजन में खासकर जम्मू और बाकी डिविजन्स में, बाकी जिला में, उसमें जो हालात बने हैं बारिशों के बाद और कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुई है, खासकर कटरा में हुई है, डोडा में हुई है, फ्लैश फ्लड आया है और काफी प्रॉपर्टी का काफी नुकसान हुआ। लोगों के भी कई लोगों की जानें चली गई है। उस पर बात हुई है दोनों के बीच में और उमर अब्दुल्ला ने उनको कहा है कि वो आज नहीं आ पाए क्योंकि आज उनका प्रोग्राम था। तकरीबन 3:15 उनको आना था, लेकिन उन्होंने एयरपोर्ट पे तकरीबन 3 घंटे गुजारे, लेकिन वहां पे फ्लाइट टेक ऑफ नहीं हुई। और उससे उन्होंने कहा है कि वो कल सुबह जो पहली परवाज है, पहली फ्लाइट है, उसमें जम्मू पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा लेंगे। और क्योंकि हालात यहाँ के इस तरह के हैं कि इस वक्त भी बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। अगर आप जम्मू की बात करें तो यहाँ पे जो तवी पुल है, उसका जो फोर्ट ब्रिज है, उसमें दरारें आ गई हैं, वो टूट गया है। इसी तरह से जो मेन ब्रिज है उसमें भी खतरा मंडरा रहा है क्योंकि हालात जो है वो बहुत खराब है। बारिशें बहुत हो रही है, प्रेडिक्शन अगले 3 दिनों की भी है। तो इसलिए बहुत सारे, अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, खासकर उधमपुर की बात करें, पटना में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुई है, वहां पे कई यात्री जो है उनके हताहत होने की खबरें मिल रही है। डिविजनल कमिश्नर ने हालांकि हमें 5 का कंफर्म किया था डोडा में, लेकिन अब पटना से भी खबर आ रही है कि वहां पे भी कई जानें चली गई हैं। ऑफिशियल जो उसका ऑफिशियल बुलेटिन आना बाकी है। लेकिन अगर बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो खासकर जो चिनाब यानी किश्तवाड़, डोडा और बद्रवाह का इलाका है, और इस तरह से उधमपुर का बसंतगढ़ इलाका है और उधमपुर के चिनानी एरिया है। इसी तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कठुआ से लेकर कई जगहों पे बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। पुलों का नुकसान हुआ है, मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई लोगों को जो रिवर फ्रंट के नजदीक रहते थे उनको, दरियाओं के नजदीक, उनको वहां से इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन अगर हम हालात की बात करें तो मैंने कहा कि ये प्रेडिक्शन अगले 3 दिनों की है, 29 शाम तक की है। तो इसलिए चिंता की लकीरें हर के माथे पे लगी हुई है, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के। और एडमिनिस्ट्रेशन भी कोशिश कर रही है और चीफ मिनिस्टर ने भी, उमर अब्दुल्ला ने भी सारी चीजों को उनको फीडबैक दिया है, उनसे बात की। और अमित शाह ने भी कहा कि वो हर की मदद सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दी जाए। हालात जो है जी, इसलिए हालात को देखते हुए जम्मू संभाग में कल स्कूल और जो सरकारी दफ्तर हैं उन्हें भी बंद करने का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो जम्मू संभाग की अगर बात करें तो हालात जो हैं खराब से खराब तर होते हुए जा रहे हैं क्योंकि इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है। अगले 3 दिनों तक, 29 तारीख तक ऐसे ही मौसम के हवाले से मौसम विभाग की तरफ से पहले ही पूर्वानुमान जाहिर किया गया था। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति बनी हुई है, अगर ऐसी ही बारिश जारी रही तो हालात खराब हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर